हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम देख रहे हैं सालार का रिलीज ट्रेलर का रिव्यू। तो चलो, हमने भी देखा था, हमने तो पूरा रिएक्शन दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा, वो ज़रूर देख लेना। अब देखते हैं कि बाकी लोगों को कैसा लगा है। अच्छा, पता चला कि भैया ये भी ए है। मैंने कहा हो गया काम। तो ए है तो फिर तो भाई एज अ फैमिली कोई देख नहीं सकता। अब इसी बात का दुख है कि इतनी वॉयलेंट और उस टाइप की मूवीज आ रही है, जबकि अब जो है छुट्टियों का टाइम है, क्रिसमस है, सब है। तो मूवीज वो बननी चाहिए जो भैया फैमिली वाली हो, ताकि सारी फैमिली जाकर तो देख सके। अब इतनी वॉयलेंस है इसमें कि उन्होंने ए कर दी कि ऐसी चीजें भी और कुछ है जो एडल्ट हैं, ये देखना पड़ेगा। उसमें एनिमल भी एडल्ट थी और उसमें खाली वॉयलेंस की वजह नहीं से नहीं था, वो उस टाइप की भी थी। तो देखते हैं भैया क्या है। पर चलो, जो एडल्ट हैं वो तो जा सकते हैं देखने, जो फैमिली वाले हैं वो नहीं जाएंगे देखने। और क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पर मैं ये सोच रही हूँ, अभी मुझे दिमाग में आया कि एटलीस्ट जो सेंसर बोर्ड है वो काम तो अच्छा कर रहा है। अब देखकर जो ए, अगर उसमें ऐसी चीजें हैं तो वो ए तो लिख रहा है। नहीं तो कई बारी तो ऐसे होता है कि भैया देखो, कहते हैं भैया ये सीन्स क्यों डाले हैं, तो एडल्ट सीन्स हैं, इसको ए क्यों नहीं डिक्लेयर किया। एटलीस्ट ये तो बता दिया कि भैया ए है, ताकि फैमिली वाले ना जाएं, है ना। काम तो अच्छा किया है। चलो शुरू करें। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बोला तो शाहरुख खान ने था, लेकिन इस्तेमाल किसी और ने कर लिया है। प्रभास की फिल्म सलार अनडाउटेडली 2023 के कैलेंडर का सबसे स्पेशल दिन होगा वो, जब ये फिल्म थिएटर में फेस्टिवल बन के आएगी। लेकिन सच बोलूं, ट्रेलर देखने के बाद पूरे 2 दिन लग गए थे मुझे वापस इस फिल्म पे भरोसा करने के लिए। जो एक्सपेक्टेशन थी KGF चैप्टर 2 के बाद सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील से, उन्होंने उसका लेवल काफी नीचे गिरा दिया था। लेकिन आज सिर्फ 2 मिनट में ऐसा गेम बदला है कि यकीन मानो, इस फिल्म को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। सलार एक्शन ट्रेलर, जैसा नाम वैसा काम, एकदम आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज बनाई है। इंडियन सिनेमा बोलूं या फिर हॉलीवुड इंटरनेशनल लेवल कंफ्यूज्ड। जैसे KGF के बाद दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड का एक फोटो सेट हो गया है ना, ठीक वैसे आज खानसार की दुनिया दिमाग में बनना शुरू हो गई है। सबसे बड़ी शिकायत ट्रेलर 1 से प्रभास के लुक को लेकर, उसको चुटकियों में खत्म कर दिया मास्टरमाइंड प्रशांत नील ने। पिछली बार सबने बोला था सलार प्रभास की फिल्म तो नहीं लग रही, उल्टा पृथ्वीराज पूरा स्क्रीन टाइम छीन के ले गए थे। इस बार सब कुछ बदल चुका है। यकीन मानो, बाहुबली के बाद पहली बार प्रभास को देखकर वही पैन इंडिया चैंपियन स्टार वाली फीलिंग्स आ रही हैं। वो स्क्रीन प्रेजेंस जिसके सामने बाकी एक्टर्स फिल्म के छोटे बच्चे लगने लगते हैं, वो वापस आ चुका है। प्रभास का कमबैक तो अब शुरू होगा। सलार जो फील होना चाहिए इस नाम को सुनकर, आज पहली बार प्रभास को देखकर वैसा ही महसूस हो रहा है मुझे सच में। फिल्म को जब अडल्ट सर्टिफिकेट मिला था तो कुछ लोग सोच रहे थे सिर्फ एवे फैशन के लिए सलार के मेकर्स ने ए सर्टिफिकेट पकड़ लिया होगा हाइप बनाने के लिए। लेकिन बॉस, आज 2 मिनट का देखने के बाद समझ आ रहा है क्यों सेंसर बोर्ड चाहता है कि इस फिल्म को बच्चों से दूर रखा जाए। प्रभास का वो कॉन्फिडेंस वाला अवतार इस बैक सर, जिसके लिए इंडियन सिनेमा बिल्कुल रेडी नहीं है। ऐसे खतरनाक एक्शन सीन्स बनाए हैं जो थिएटर को स्टेडियम में बदल देंगे। प्रभास का ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त लग रहा है इस बार। एक वो नॉर्मल सीधा साधा कॉमेडी वाला साइड भी दिख रहा है, तो दूसरी तरफ मोस्ट वायलेंट मैन क्यों बोला गया वो भी समझ आ रहा है। एग्री करना पड़ेगा आपको, काफी टाइम बाद प्रभास की परफॉर्मेंस में इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जिसका इंतजार पब्लिक को बाहुबली के बाद से ही है। और सोचो, जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब प्रशांत नील जैसे जीनियस के हाथों में आएगा तो बॉक्स ऑफिस पे ऐसा ब्लास्ट होगा जिसके सामने वर्ल्ड वॉर भी शर्मा जाए। प्रशांत नील को नंबर 1 डायरेक्टर क्यों बोला जाता है? किसी नॉर्मल सीन को लार्जर देन लाइफ बना के प्रेजेंट करने में उसका सबूत ये ट्रेलर नंबर 2 साफ साफ देता है। सबसे बेस्ट चीज मुझे ट्रेलर देखने के बाद ये लगी कि सलार एक सिंपल एक्शन थ्रिलर नहीं होने वाली जो सिर्फ मारपीट के दम पर पब्लिक को खुश करती है। सलार 100% एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी ड्रिवन सिनेमा होने वाला है। जिस तरीके से एक फ्लैशबैक कहानी सुना के ट्रेलर को शुरू किया गया, अंदर बहुत सारा सस्पेंस, मिस्ट्री और जबरदस्त धोखेबाजी का गेम होने वाला है जो ऑडियंस का दिमाग हिला के रख देगा। पृथ्वीराज ने एक इंटरव्यू में खुद बोला है सलार की कहानी फेमस हॉलीवुड शो गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसी टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है। और जिस लाइन के साथ ट्रेलर 2 को खत्म किया है, 2 दोस्त जो कट्टर दुश्मन बन गए, बॉस सलार पार्ट 2 का इंतजार अभी से शुरू कर दिया है मैंने। थोड़ा और एक्साइटमेंट चाहिए ना आपको अगर, तो मेरा एक दूसरा वीडियो देखना जो सलार का कनेक्शन बाहुबली के साथ कैसे है वो समझाता है। 100% गारंटी देती हूँ दिमाग हिल जाएगा आपका उस वीडियो को देखने के बाद। और देखो, नील साहब चाहे कुछ भी बोल दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस कहानी का कोई लिंक KGF के साथ तो पक्का जुड़ा है। रॉकी द मॉन्स्टर प्लस डायनासोर सलार, ये जोड़ी 101% साथ आएगी, इस बात का यकीन है मुझे। ट्रेलर 2 के बाद और ज्यादा चाहती हूँ मैं कि ये फेस ऑफ हो जाए
किसी भी तरह पूरा इंडियन सिनेमा बदल जाएगा। देखो कोई कुछ भी बोले, सलार का सेकंड ट्रेलर सच में वही चीज है जिसकी एक्सपेक्टेशन लोग ओरिजिनल ट्रेलर के साथ जोड़कर बैठे थे। एकदम टॉप लेवल का प्रेजेंटेशन है इस बार। प्रभास फ्रंट से लीड कर रहे हैं, पूरा गेम डोमिनेट कर रहे हैं और प्रशांत नील मैजिक फुल पावर में है। अब अगर ये सेम चीज 2 मिनट की जगह 2 घंटे में कन्वर्ट हो गई तो बॉस KGF 2 के बॉक्स ऑफिस नंबर तो कुछ भी नहीं थे। सलार ऐसा पागलपन लेकर आएगी थिएटर्स में जिसके सामने 1000 करोड़ की फिनिश लाइन दूसरी फिल्मों के लिए वो प्रभास के लिए रेस स्टार्ट करने जैसा होगा। बूम। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। भाई पब्लिक में एक्साइटमेंट तो बहुत है इस मूवी की, और माना तो यही जा रहा है कि ये जो मूवी है ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी एंड ऑफ द ईयर में ही। सारे जो पीछे के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हुए ना बाकी मूवी ने उनको कर देगी। और मैं अभी यही सोच रही, मैंने कहा जो आदि पुरुष से जो बैड इफेक्ट हुआ था ना वो अब उसका वो हटेगा जब ये मूवी जो है हिट होएगी, क्योंकि कहाँ वो एक मूवी थी और कहाँ ये एक मूवी है जिसको सब पॉजिटिव ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, डिफरेंट है। और जैसे वो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया ये गेम ऑफ थ्रोन्स के से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि वैसी टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी होगी। तो इससे पता चल रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंस जो है वेस्टर्न जो मतलब अमेरिका की जो बनी हुई है चीज़ें उनसे वो आइडियाज़ लेके उससे या तो आप बोल सकते हो मोटिवेट होके उस टाइप का अब उस लेवल की जो है डिफरेंट आइडियाज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वो अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे अपनी मूवीज़ में, और वो दिख रहा है क्योंकि ये लेटली जो मूवीज़ की क्वालिटी है, जो मूवीज़ का बनाने का तरीका है, विजुअल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही बढ़ गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। वेरी नाइस। देखिए अच्छी बात है, मेरे को तो डबिंग का देखना है कि डबिंग की क्वालिटी डबिंग में तो कमी होती है, मुझे तो फील होता है क्योंकि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज में मूवी आती है उसका अपना मजा है। वो टू तो बी है। फ्रैंक, जैसे लोगों को सालार पसंद होगी नहीं होगी आई डोंट नो, मगर मेरा तो ये है कि पहले जो मूवी जिस नेटिव लैंग्वेज में बनी है उसमें बेस्ट होती है। वो तो है। अगर आपको वो लैंग्वेज पता है नेटिवली फिर तो आप बहुत इंजॉय करोगे। डबिंग में क्वालिटी में फर्क पड़ता है। क्या मुझे दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जब ट्रेलर भी देख रहे थे तो थोड़ा वो लग रहा था कि भैया अगर आप उसको बॉलीवुड की मूवी से कंपेयर करो जो हिंदी में नॉर्मल बनती है वो हिंदी में ही बोलते हैं एज कम्पेयर टू दिस, थोड़ा सा डिफरेंट वो जो था फील थी कि ये थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ रहा था करने के लिए कि कुछ ढंग से समझ में आ जाए। और जो ओरिजिनल डायलॉग उन्होंने बनाया जिस भी लैंग्वेज में ओरिजिनली आई है उसको जब कन्वर्ट करते हैं हिंदी में तो उतना बढ़िया कन्वर्ट नहीं करते। जो ओरिजिनल होता है वो तो ओरिजिनल ही होता है, वो तो पक्का और दूसरा कुछ चीजें जो है लोगों को लगी होंगी बहुत ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं। मुझे वो लग रहा है कि जो इन्होंने बाली पहनी वो मुझे तो इम्प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि अगर कोई भी लाइफ में कोई चीज़ चली आ रही है सदियों से वो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सरवाइव होती है। अगर मान लीजिए बहुत पहले किसी ने डिसाइड किया कि मैं ये करेंगे और डाउन द लाइन अगर वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है तो वो जो भी चीज़ है वो हट जाता है हिस्ट्री से। मगर ये इम्प्रैक्टिकल है कि आप बालियां लगा रहे हैं बहुत रीजंस की वजह से, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल स्पेशली वॉरियर्स में वो इम्प्रैक्टिकल है। तो ये एक बात है। दूसरा इसमें ये भी था कि इन्होंने बहुत कोशिश की है टू मेक इट अ साईफाई टाइप, मगर कुछ जगह पे साईफाई तो नहीं मतलब ग्रेट बड़े बड़े महल हैं जो बहुत ही मॉडर्न वेपनरी यूज हो रही है वो था, और साथ में आपने थोड़ा रूरल लुक भी दिखा दिया। क्योंकि अगर आप ट्राइब दिखा रहे हो, ट्राइब उस टाइप की दिखा रहे हो जो नाक पे पहनती है वो पुराने टाइप का दिखा दिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आती, मैं यही सोच रही थी कि क्या ये पास्ट की स्टोरी करके दिखा रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, और अगर फ्यूचर का करके दिखाएं तो भी कुछ सेंस बने कि फ्यूचर में हो सकता है लोगों जैसे वो कौन सी भी देखी थी हमने इंग्लिश की कौन सी वो मूवी थी है वो, उसमें भी तो दिखता है ना कि अब वर्ल्ड ऐसा बन जाएगा फिर ये होगा। तो दूसरा पॉइंट मेरा लास्ट ये था कि क्या सदर्न इंडिया में लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, आई डू नॉट नो, कि जो उसमें अल्कोहल था वो अल्कोहल का रेफरेंस अगर आप प्रमोट कर रहे हैं अल्कोहल अगर प्रमोट करें तो वो गलत बात है। तभी ए तो मिली है, इसीलिए तो ए मिली होगी, चाहे आप ए बोले या कुछ भी करें, अगर आप प्रमोट कर रहे हैं अल्कोहल इट इज नॉट ओके थिंग, वो तो है, उसको जो है देखना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा। वो तो है, मूवी में अच्छाई ला के दिखाओ जिससे अच्छा हो, ज्यादा इतना नहीं। मेरे ख्याल से वो जैसे एनिमल बनी है ना
उसी टाइप से है जिसमें आपको वो नेगेटिव चीजें और वो सब दिखेंगी, इसी वजह से एडल्ट की होगी ये। मतलब वो मूवीज हैं जिसमें मेच्योर लोग जाकर देखें, चाहे आप एज उसकी हो आपकी हो एज एन एडल्ट, पर आपको वो मेच्योरिटी भी होनी चाहिए कि दे राइट और रॉन्ग का डिफरेंस आपको दिखे। ये ना जाके देखो कि भैया मेरे हीरो ने ये किया है इस मूवी में, जिसकी मैं मूवी देखने जा रहा हूं तो मैंने भी वो करना है बस। ये वो दिमाग में वो डिफरेंशिएट अगर आप कर सकते हो तो आप एज अ मूवी जाकर देखो एंटरटेनमेंट के हिसाब से, और वापस आके उसको भूल जाओ, बस एंजॉय करो, अपनी लाइफ में मत इंप्लीमेंट करना। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।